अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट मैथमेटिक्स सेकंड ईयर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें ये कहता है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। यानी आपने अब क्या करना है, इसमें इनवर्स मालूम नहीं करना, लेकिन आप इसकी डोमेन और रेंज बताएंगे इनवर्स मालूम किए बगैर। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस टू। डोमेन और रेंज क्या होती है स्टूडेंट? डोमेन ये है कि जो वैल्यू आप पुट करते हैं वो डोमेन है, यानी जो इनपुट करते हैं वो डोमेन है, और जो हमें आउटपुट हासिल होता है वो रेंज होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अंडर रूट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये याद रखिए कि अंडर रूट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, यानी ऐसी वैल्यू आप नहीं पुट कर सकते जिससे आपका जो आंसर है वो इमेजिनरी नंबर में चला जाए। जैसे एक्स की जगह अगर मैं -3 पुट कर दूं तो ये -1 यानी आयोटा की फॉर्म बन जाएगी, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो एक और बात स्टूडेंट ये इसमें यह है कि जो डोमेन होती है, हम जब मालूम करेंगे इन्वर्स की, तो जो डोमेन फंक्शन की होगी वो रेंज होगी इन्वर्स वाले फंक्शन की, और जो रेंज होगी फंक्शन की वो जब हम इन्वर्स मालूम करेंगे, इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो इस फंक्शन की रेंज होगी। अपोजिट होता है इसमें। अब देखिए ज़रा, पहले हम इसकी डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं, तब फिर हम इन्वर्स की आसानी से निकाल लेंगे। तो बहुत आसान तरीका है डोमेन निकालने का। यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर है ना, हम इसको लिखते हैं कि एक्स प्लस टू ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो से यानी कि बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। अगर आए तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अगर टू उस तरफ ले जाते हैं तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, यानी आपने वो नंबर लेने हैं यहाँ पे जो -2 से बड़े हों। -2 शामिल है, अगर -2 पुट करते हो तो रिज़ल्ट आपके पास 0 आ जाता है। तो देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है डोमेन ऑफ फंक्शन f इक्वल क्या होगा स्टूडेंट्स? -2 शामिल है, और कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी हम पॉजिटिव इन्फिनिटी शामिल नहीं करेंगे। तो जो शामिल नहीं करेंगे इसकी तरफ ओपन इंटरवल से मिला स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी शामिल नहीं, इन्फिनिटी से पीछे जो भी नंबर है सारे शामिल होंगे, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल करेंगे क्योंकि -2 शामिल है, तो ये लार्ज ब्रैकेट होगा। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स, डोमेन हो गया। अब स्टूडेंट्स हम रेंज की तरफ चलते हैं। रेंज क्या होगा कि जो हम आउटपुट करेंगे इसमें। अब देखें, अगर -2 पुट करते हैं तो रिज़ल्ट 0 आ जाता है, -1 पुट करें तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। इस तरह फिर 1 पुट करते हैं तो ये 3 आ जाता है, 0 पुट करते हैं 2। इस तरह ये हमारे पास, इसका मतलब ये है कि जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव रियल नंबर आ जाएंगे। यानी अगर हम पुट करते हैं -2 को तो 0 आ जाता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारी रेंज बन जाती है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट फर्स्ट हमने सॉल्व अभी ये हमने डोमेन और रेंज निकाल लिया है, लेकिन हमें जो रिज़ल्ट चाहिए वो f इन्वर्स की डोमेन और f इन्वर्स की रेंज चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी? जो रेंज होगी फंक्शन की, यानी ये वाली वैल्यू लिख लेंगे आप, 0 और इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो ये आपके पास हो गया जी डोमेन। और इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा? जो डोमेन है फंक्शन की वो क्या है? -2 से इन्फिनिटी। ये आपके पास स्टूडेंट्स रिजल्ट आ गया। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट में देखें ज़रा, उसमें ये कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 और x-4 रिस्ट्रिक्शन लगा दी, x4 नहीं हो सकता। पहले हम पार्ट को लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल x-1 और
x माइनस 4 और यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्शन लगा के थी x नॉट इक्वल टू 4। 4 नहीं हो सकता, यानी अगर 4 रखते हो तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पे सिंपल सी डोमेन जो आपके पास आई है, आप वो कहते हैं कि बाकी सारे रियल नंबर रख सकते हो लेकिन उसमें 4 शामिल नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो केस है हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x है और नोमिनेटर में भी x है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंज मालूम करने का तरीका वो क्या होगा, यहाँ पे डोमेन ऑफ, मैं लिख लेता हूँ डोमेन ऑफ f। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, इसके लिए हम ये करते हैं f ऑफ x को ले लेते हैं y के बराबर और यहाँ पे आ गया हमारे पास x माइनस 1 ओवर x माइनस 4। यहाँ पे हमने x को सेपरेट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सेपरेट करने के लिए ये डिवाइड हो रहा है तो उसी तरह जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 और ये साथ में y है इक्वल x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई कर लें एक्स वाई माइनस 4y इक्वल x माइनस 1। और अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम x को इस तरफ ले आएँ, एक्स वाई माइनस एक्स और ये माइनस 4y दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 4y माइनस 1। अब इनमें x कॉमन है तो y माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 4y माइनस 1। अब ये डिवाइड हो जाएगा उस तरफ जाके 4y माइनस 1 ओवर y माइनस 1। अब देखें इसका मतलब ये है x क्या होता है, एफ इनवर्स x और फिर इसके बाद रिप्लेस कर देते हैं y के साथ, एफ इनवर्स y होता है ये। तो इसका मतलब ये है कि अनडिफाइंड कहाँ पे हो रहा है कि अगर यहाँ पे हम y की जगह 1 रख दें तो इसका मतलब y की जगह 1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड फंक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि जो रेंज होगी, रेंज ऑफ f वो क्या होगा, वो देखें ज़रा स्टूडेंट्स, वो रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें -1 शामिल नहीं होगा। ये हमारे पास रेंज निकल आई फंक्शन की। अब स्टूडेंट्स, इसमें हम इन्वर्स का जो डोमेन और रेंज निकालेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो क्या होगा, जो रेंज है इसकी, यानी r-1 ये क्लोज, और इसी तरह रेंज ऑफ एफ इनवर्स वो क्या होगा, वो जो डोमेन है इसकी r-4, 4 इसमें शामिल नहीं है। ये हमारे पास इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसका थर्ड पार्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। उसमें थर्ड पार्ट में क्या कहते हैं वो देखें ज़रा, कि थर्ड पार्ट में वो हमसे कहता है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास जो है ना वो है 1 ओवर x माइनस 3 और रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने x नॉट इक्वल टू -3, यानी x माइनस 3 नहीं होगा, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे और इधर -3 है। रिस्ट्रिक्शन लगा दी क्या कि आप इसमें -3 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अगर यहाँ पे -3 पुट करते हो तो -3 + 3 0, 1 ओवर 0 अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है। इस वजह से हम ये नहीं ले रहे। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी फिर, डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें -3 शामिल नहीं होगा। अब स्टूडेंट देखिए, इसे डिनोमिनेटर में x है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इधर x की जगह -3 रखेंगे तो उस ज़ीरो में ये 0 फंक्शन होगा, यानी यहाँ पे नीचे 0 आएगा, अदरवाइज़ 0 के कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब हमने -3 निकाल दिया, -3 निकाल दिया तो फिर 0 कैसे होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो रेंज होगी, रेंज ऑफ f वो क्या होगा, r में से 0 निकाल दो। क्यों 0 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो फंक्शन कुछ इस तरह से दिया है कि अगर -3 पुट करोगे तो 0 आएगा, लेकिन हमने -3 शामिल ही नहीं किया, जिसकी वजह से -3 शामिल नहीं किया तो फिर 0 भी नहीं आ सकता। तो ये अब इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डोमेन निकालेंगे इनवर्स की जो कि हमें रिक्वायर्ड है। डोमेन ऑफ f इनवर्स वो क्या होगी, जो रेंज है इसकी, यानी r-0, ये हमारे पास आ गया। और रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स ऑफ f इनवर्स, वो जो हमारे पास डोमेन है r-3, ये ब्रैकेट कर दी क्लोज। और इसके बाद स्टूडेंट इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो कुछ इस तरह से है
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल स्केयर दे दिया उसने। जब स्केयर दे दिया उसमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और 5 से बड़ी वैल्यू। तो डोमेन यहाँ पे सिंपल सी हो गई। क्या डोमेन ये हो गई कि हम 5 को शामिल करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी शामिल नहीं है तो इसलिए ओपन इंटरवल रखा, 5 शामिल है इसलिए क्लोज इंटरवल कर दिया। डोमेन ऑफ ये एफ है स्टूडेंट्स। और इसी तरह डोमेन रेंज ऑफ एफ क्या होगा स्टूडेंट, देखें ज़रा। अगर हम 5 रखते हैं, 5 माइनस 5 ज़ीरो हो जाएगा, 0 का स्केयर भी 0। 6 रखते हैं तो ये 1 का स्केयर 1, यानी नेगेटिव आंसर आने के कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रेंज होगी एफ़ की वो 0 से शुरू होगी, 0 शामिल होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। और हम डोमेन ऑफ एफ़ इनवर्स निकालना चाहते हैं। डोमेन ऑफ एफ़ इनवर्स वो हमारे पास क्या होगी, जो इसकी रेंज है, यानी 0 से प्लस इन्फिनिटी है। और हमारी रेंज क्या होगी स्टूडेंट, रेंज ऑफ एफ इनवर्स जो डोमेन है हमारी, यानी 5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हुई। अगर स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।